हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञानन। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस लेसन के जो हमारा लेसन चल रहा है जीव में जनन या फिर जीव जनन कैसे करते हैं, इसकी एंडिंग कर देंगे। इसमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, जनसंख्या वाला पढ़ना है, एक परिवार नियोजन पढ़ना है। दो टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा मैं और दो हेडिंग के बारे में बताना चाहूँगा। पहली एक हेडिंग है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, ये जनन स्वास्थ्य क्या मतलब है? जनन स्वास्थ्य का अर्थ उन सभी पहलुओं से हो, उन सभी पहलुओं से जो जनन संबंधी वे सभी आयामों से है, जैसे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे व्यवहारिक हो। समझ रहे हो ना? जनन स्वास्थ्य का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक सभी तरीके से, सभी तरह से स्वस्थ हो। जनन स्वास्थ्य का मतलब यही हुआ। अगर कोई भी अगर मानसिक रूप से बीमार है या फिर सारे कोई टेंशन है तो भी उसे बीमारी ही कहेंगे। समझ रहे हो? व्यवहार में उसका सही नहीं है तो भी एक तरह की बीमारी ही है। समझ आ गई बात? तो इसमें आप नोट डाउन कर लेंगे। जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन से संबंधित उन सभी आयामों से है, उन सभी आयामों से है, जैसे शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना, रूप से स्वस्थ होना। अब हेडिंग डालेंगे रोगों का लैंगिक संचरण। रोगों का लैंगिक संचरण, लैंगिक संबंध में, लैंगिक क्रियाओं में के द्वारा बहुत सारे रोग संचरित भी होते हैं। तो रोगों का लैंगिक संचरण, मान लो मुझ में एड्स है। क्या है? एड्स है। समझ गए? अब मुझ में एड्स है, मैंने किसी लड़की के साथ संबंध बनाया तो उसके भी एड्स हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि जो मेरा सीमेन होगा, जो मेरा वीर्य होगा, वीर्य क्या है मैंने बताया है, जो शुक्राणु होंगे, मेरी कोशिकाओं में घुसा पड़ा है इसका वायरस। किस वायरस की वजह से होता है? HIV। अब मैं जो मेरे जिस्म से, जो मेरे जननांग से पानी निकलेगा या फिर वीर्य निकलेगा, वो उसकी यौन में जाएगा। उसके यौन में जो रसीला पदार्थ होगा, जो रस होगा, उसमें जाएगा तो दोनों वायरस क्या होंगे? संपर्क में आ जाएंगे, उसके बीच पहुंच जाएगा, उसकी भी बॉडी में, तो वो भी एड्स से संक्रमित हो जाएगी। समझ रहे हो? इस तरीके से बहुत सारे रोग लैंगिक संचार द्वारा भी पहुंचते हैं। हम अगर किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि इसीलिए किसी भी अनजाने के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। यदि आप संबंध बनाते भी हैं तो आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं बचने के, जैसे कंडोम हो गया, मेल, आजकल तो फीमेल कंडोम भी आता है, महिलाएं भी इस्तेमाल कर सकती हैं और पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें लिख लेंगे बेटा जी, आप लिख लो, जनन में अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। जनन में अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणुजनित गोनेरिया। गोनेरिया किसकी वजह से होता है? गोनेरिया जीवाणुजनित होता है। गोनेरिया व सिफेलिस, ये एक रोग ही है। अच्छा, ये जो जीवाणु द्वारा है। तथा वायरस जनित एड्स लिख लेंगे आप। वायरस जनित एड्स हो जाता है। एक रोग बोलते हैं मस्सा। क्या बोलते हैं? मस्सा। वायरस जनित एड्स तथा मस्सा शामिल हैं। समझ गए? क्या इन रोगों का संचरण निरोध संभव? क्या इन रोगों को होने से रोका जा सकता है? हाँ, रोका जा सकता है। निरोध कंडोम के इस्तेमाल द्वारा हम इन रोगों, आगे लिख लेंगे, कंडोम के इस्तेमाल द्वारा इन रोगों का
इन रोगों का निरोध, निरोध ब्रेकअप लिखेंगे, रोकना, रोकना संभव है, संभव है। चलो ये चीज़ हो गई ख़त्म हमारी, ये चीज़ हो गई हमारी बेटा जी ख़त्म। अब क्या पढ़ना है हमें? अब जो भी पढ़ना है आइए हम देख लेते हैं, जो भी पढ़ना है अब हमें देख लेते हैं। अब हमें पढ़ना है जनसंख्या। क्या पढ़नी है? जनसंख्या पढ़नी है, पॉपुलेशन। जनसंख्या, पॉपुलेशन। जनसंख्या है क्या? क्वेश्चन ऐसे पूछा है, जनसंख्या विस्फोट के कारण बताइए, जनसंख्या विस्फोट की हानि बताइए, जनसंख्या विस्फोट पर प्रकाश डालिए, जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो आपको जनसंख्या थोड़ा बता देना जनसंख्या क्या है, फिर जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, या फिर जनसंख्या बढ़ने के कारण कौन से हैं, समझो जनसंख्या बढ़ क्यों रही, उसके कारण, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, फिर इसे नियंत्रित करने के क्या तरीके हैं, समझ रहे? ये सभी हमें पढ़ना है इसमें। तो आप लिख लीजिए, एक जीव जाति के सदस्यों का वह समूह, एक ही जीव जाति के सदस्यों का वह समूह जो किसी निश्चित भूक्षेत्र, जो किसी निश्चित भूक्षेत्र, जो किसी निश्चित भूक्षेत्र व वातावरण में रहता है जनसंख्या कहलाती है, रहती है जनसंख्या कहलाती है, रहती है जनसंख्या कहलाती है, रहता है। चलो ठीक, समझ गए। अब दिक्कत है क्या है भाई? रहना है तो रहने दो, रहता है तो रहने दो, रहता है तो रहने दो, क्या दिक्कत है? आपको पता है 2011 में जनसंख्या की गणना की गई थी तो हमारी जनसंख्या 121 करोड़ निकली थी, 121 करोड़ जनसंख्या निकली थी। प्रेजेंट टाइम में ये बताया जाता है कि लगभग 140 करोड़ आसपास है। 2021 में जनगणना फिर होने वाली है, पता चल जाएगा। नहीं 20 होनी थी अब की, लेकिन ये कोरोना आ गया, नहीं तो जनसंख्या होनी, गणना शुरू हो जाती, लेकिन डाटा 2021 में डाटा रिलीज कर दिया जाता, पर कोविड-19 आ गया, कोरोना आ गया, फिर NRC CAA था, NRC वगैरह के नाम सुने हो ना? नहीं सुने छोड़ो, ये सभी बताने लायक नहीं है अभी, समझ गए? ये सब था, तो इन सब पर चर्चा इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि घर घर जाना पड़ता, सब पूछना पड़ता, बहुत कुछ, समझ गए? अब देखो आगे आने वाले दिनों में हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? विश्व की बात करें हम 1980 में, विश्व की बात करें हम 1980 में तो कितनी जनसंख्या थी आपको बता दें हम? जनसंख्या थी हमारी 443 करोड़, 443 करोड़। और 2000 रिपोर्ट के अनुसार 2020 या 21, 2020 में तो लगभग कितने अरब हैं? 7.18 वगैरह करोड़, इतने हैं, 7 करोड़ से ऊपर ही है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? इतने अरब है, इतने अरब, अरब समझो, अरब मतलब 700 कुछ, 700 या 7800 कुछ समथिंग, इतने करोड़ कह सकते हैं हम इसको, समझ गए? तो देख लो लगभग दुगना हो गई, लगभग क्या हो गई? दुगना हो गई। ये 1980 की बात है, तो मिला के 40 साल में क्या हो गई? दुगना हो गई। क्या हो गई? दुगना हो गई। 2020 की बात बता रहा हूँ। 2021 में अनुमान है कि 8 अरब के ऊपर पहुँच जाएगी, मतलब 800 करोड़ के ऊपर, समझ रहे हो? लगभग दुगना हो गई। तो इसी तरह से बढ़ती रहे तो अनुमान भी है रिपोर्ट का, वैज्ञानिकों का 2050 तक
हमारी जनसंख्या जो होगी बहुत जगह नहीं बचेगी। क्या मतलब मैंने, जगह नहीं बचेगी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी। जो संसाधन हमारी प्रकृति में, क्योंकि सीमित संसाधन तो सीमित है, जनसंख्या भले बढ़ रही, संसाधन जो है सीमित है, पानी सीमित है, हवा सीमित है, पृथ्वी सीमित है, भूमि सीमित है, खेत सीमित है, अनाज सीमित है। वैज्ञानिक हालांकि लगे रहते बेचारे अनाज के उत्पादन बढ़ाने में पर ऐसे ही बढ़ती रही जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अब क्या क्या दिक्कत होने वाली है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो समझ रहे हो इस चीज़ को। अगर लिखने के लिए आ जाता है जनसंख्या विस्फोट को समझाइए, तो आपको ऐसे ही लिखना है, आपको ऐसे ही लिखना है। आपको पता है भारत का जो आवासीय भूभाग है, विश्व का भूभाग का कितना परसेंट है? 2.4% है। मतलब पृथ्वी में जितना रहने वाला अगर भाग 100% है आदमी के रहने वाला भाग, तो भारत के पास कितना है रहने वाला भाग पूरी दुनिया का? 2.4। अब पूरी दुनिया में अगर 100% जनसंख्या है तो भारत के पास कितनी जनसंख्या है? 17.2% जनसंख्या भारत के पास है इंडिया में केवल। अगर 100 आदमी दुनिया में है तो 17.2 आदमी केवल भारत में है। जनसंख्या में इतनी ज़मीन है तो सिर्फ इतनी ज़मीन इंडिया में है, तो सोचो क्या हो। जनसंख्या में देखो कितना अंतर है और ज़मीन में कितना अंतर है, देख लो। तो गड़बड़ है ना मामला, गड़बड़ है ना मामला। तो इसीलिए बताया जा रहा है, समझ गए? समझ गए आप? इसको क्या बोलते हैं? इस प्रकार भयंकर बढ़ती हुई जनसंख्या ही क्या कहलाती है? जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। अब ये सब छोड़ो, आप लिखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। कारण क्या होते हैं? जिनकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिनकी वजह से बेटा जी जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। इंक डाल लूँ मैं? तो सोचो क्या कारण हो सकते हैं जनसंख्या बढ़ने के, बताओ, दिमाग लगाओ। क्यों आदमी इतना जनसंख्या बढ़ा रहा है? क्यों एक बच्चे 2 बच्चे में खुश नहीं है? क्यों उसे 4 बच्चे 5 बच्चे चाहिए? कुछ को तो 10 10 20 15 15 चाहिए, कुछ को तो होंगे, बहुत सारे लोगों के होंगे, 10 होंगे, 8 होंगे, पता नहीं अचार डालेंगे। अपने जू का टेंशन बनाते हैं, शादी ब्याह करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने जू को 10 ठो पैदा करके, 4 ठो पैदा करके खुद के लिए बाहर ला देते हैं। 1 रहें 2 रहें, खुश रहें, बढ़िया उसी में खिलाएं पिलाएं, आराम से पढ़ाएं लिखाएं। पता नहीं 10 ठो क्या करेंगे पढ़ के, 10 ठो का ब्याह करेंगे, 10 ठो का होशियार हैं ब्याह करने के लिए। हाँ, आदमी की सोच है, वो सोचता है कि हम 10 ठो को पढ़ाएंगे, हमको 1 में पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, 2 को पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, हम 10 ठो पैदा करेंगे, हम 7 ठो पैदा करेंगे, हम इतने पढ़ाएंगे, इतने शादी ब्याह करवाएंगे। अब ये सोच लेंगे, फिर ये भी 2 2 3 3 निकालेंगे, बढ़ता हुआ चला जाएगा इस तरह से। लड़के बच्चा पैदा करना बहुत गर्व की बात समझते हैं ना लोग। कुत्ते भी बच्चे पैदा करते हैं, इसमें कौन सी गर्व की बात है? गर्व की बात तो ये है कि आप अपने बच्चों को कितना शिक्षित कर पा रहे हैं। घर की बात यह है उन्हें किस क्वालिटी की शिक्षा दे पा रहे हैं। घर की बात इसमें है कि उन्हें क्या दे रहे हैं आप, कैसा पहनावा दे रहे हैं, कैसा समाज दे रहे हैं, कैसा माहौल दे रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, क्या पर्यावरण दे रहे हैं। समझ रहे हो? घर की बात इसमें होनी चाहिए। बच्चे पैदा करने में गर्व नहीं होना चाहिए। बच्चे पैदा करने में कहा निकाल दो, चाहे जितने माता पिता दोनों लोग। अब आदमी को तो कुछ भी नहीं लगता, न दर्द सहना न कुछ नहीं, झेलना तो लड़की को रहता है। समझ गए? चलो छोड़ो, लिख लो। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। पहला आ जाता है पुवर्टी, मतलब गरीबी।
गरीबी देखो, गरीब अमीरों के दो लड़के होते, एक लड़का होता, इकलौता लड़का है, इकलौती लड़की है, अरबपति है, खरबपति है। जो गरीब है, जो मेहनत मजदूरी करने वाला है, वो 4 पैदा करता है, 5 पैदा करता है, एक दो से तो उसका भले नहीं होता है। ऐसा क्यों? गरीबी की वजह से, गरीबी उसमें क्या रोल अदा करती है? देखो, वो जाता है 200 रुपये 300 रुपये कमाता है, 300 रुपये में वो पर डे की सब्जी खरीदता है, 100 रुपया तो उसका खर्चा हो जाता है। अब मजदूरी करने वाला लगभग 60% आदमी तो पौवा लगाता है, दारू पीता तो 50-60 रुपये तो उसमें चले जाते हैं उसके, समझ रहे हो? 150-200 रुपये तो बच्चों के लिए कुछ जुज्जू लेता है अपने, तो 200 रुपये तो उसके पर डे खर्चा ही होता है। 100 रुपया बचाता है, उसी में कुछ को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, कुछ वो इसमें पढ़ाएगा, तो उसी में और बाकी अन्य खर्चे उसके चलते हैं। तो वो बैंक बैलेंस तो कर नहीं पाता उतना ज़्यादा, थोड़ा बड़ा सेविंग करेगा तो मरेगा बेचारा, परदेश जाएगा तो ये 200 की 300 की बजाय 400-500 पाने लगेगा, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री मजदूरी करने लगेगा, तो उसी से सेविंग कर लेगा थोड़ी सी, वहाँ भी जाने पर उसके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो सोचता क्या है, ये 300 हैं, ये 400-500 हैं, अगर हम 2 लोग हों तो ये 300 के बजाय 600 आएंगे घर में, अगर हम 3 लोग हों तो ये 900 आएंगे फिर घर में, अगर 4 लोग हो तो 1200 रुपये आएंगे घर में। 1200 आएंगे तो इसमें 300-400 खर्च हो जाएगा पर डे मान लो, तब भी बहुत सारा पैसा बचेगा। तो कहेगा भैया लड़का पैदा करो, बच्चे पैदा करो, धका धक धका धक धका धक लड़के पैदा करने में उतारू रहता है। आपको पता है आज़ादी से पहले 1950 के पहले हमारी जनसंख्या बहुत ही कम थी, आज जितनी है उसका आधे से भी कम थी। आज 121 करोड़ हम बताते हैं, 50 लाख 50 करोड़ के कम ही थी शायद, 50 करोड़ के आसपास ही, मतलब 1947 के पहले। 1950 के बाद जनसंख्या में इतनी तेज़ी से वृद्धि हुई, इतनी तेज़ी से वृद्धि हुई, इतनी तेज़ी से वृद्धि हुई, साला मान लो कि आज़ादी मतलब बच्चे पैदा करने की आज़ादी मिल गई, समझ रहे हो? आज़ादी मिली कि लगा उन्हें कि बच्चा पैदा करने की आज़ादी मिल गई। तो पहले तो संघर्ष था, पहले तो हम गुलाम थे, ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, मेहनत करनी पड़ती थी। ये थोड़ा फ्रीडम मिल गया, आज़ादी मिल गई तो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा घर में भी रहते थे और टाइम पास भी करते थे, मनोरंजन के तौर पे, बीवी के साथ मनोरंजन के तौर पे बच्चे पैदा हो जाते थे। तो ये कारण हुआ था। तो गरीबी की वजह से क्या होता है समझ गए? क्योंकि जो परदेश कमाने वाला होता है वो सोचता है, मजदूरी करने वाला होता है वो सोचता है 4 होंगे तो हमारे यहाँ पैसा ज़्यादा आएगा, हमारी गरीबी ख़त्म होगी। उसकी ये सोच, शायद उसे ये नहीं मालूम होता है जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वो इन्हें शिक्षित नहीं कर पाएगा। मान लो एक बच्चा इसका होता, वो उसे अच्छे से मजदूरी ही करता, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाता, अच्छे से शिक्षित करता, तो ये जो मजदूरी करके 5 लड़के 7 लड़के कमाएंगे ना, वो इतना अकेला कमा लेता, समझ रहे हो? वो इतना क्या करता, एक दो बच्चे ही अकेला कमा लेते उसके बराबर, अगर अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन, अच्छे माहौल उसे मिल जाता। पर नहीं, वो सोच है उसकी। और जब होंगे उतने सारे बच्चे तो उनकी ना तो उनकी उतनी अच्छी शिक्षा हो जाएगी, वो भी मेहनत मजदूरी ही करेंगे, फिर ना तो उनका उतना अच्छा रहन सहन हो पाएगा, ना तो खान पियान हो सकता है, ना पहनावा हो सकता है। समझ गए? तो आप इसमें नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, गरीबी के कारण अधिक मृत्यु दर भी अधिक संतानों के लिए प्रेरित करती है। निर्धन की यह लालसा गरीबी के कारण अधिक मृत्यु दर भी अधिक संतानों के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि गरीबी की वजह से बहुत सारे बच्चे मरते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, भुखमरी के शिकार हो जाते हैं ना। आगे लिखो, निर्धन परिवार की यह लालसा अधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। कुछ मनोवैज्ञानिक होते हैं
कुछ शारीरिक व मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि कुछ जटिल प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो भूखे व्यक्ति होते हैं उनमें संतान उत्पन्न की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। समझ गए? जो होता है कि कई अर्थ होते हैं, जो कई तथ्य मानते हैं मनोवैज्ञानिक कि अत्यधिक भूख भी मनुष्य में यौन पियासा बढ़ाती है। यौन पियासा मतलब किसी के साथ संबंध बनाने की इच्छा भूख बढ़ाती है, क्योंकि वो भूखे होते हैं तो दर्द के मारे नहीं सह पाते, क्योंकि वो उस टाइम क्या करेंगे, जैसे आदमी भूखा है, हम भूखे हैं तो मेरा उसी पे ध्यान अटका रहेगा, उसी पे ध्यान अटका रहेगा। भूख लगी है, भूख लगी तो क्या होगा, अपने पार्टनर से दुख दर्द बताएंगे, दुख दर्द बताएंगे तो एक दूसरे को प्यार जगेगा, वैसे फीलिंग जगेंगे तो वो दोनों एक दूसरे से संबंध बना बैठेंगे। इसीलिए जब संबंध बना बैठेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे भी होंगे। समझ गए? समझ गए? समझ गए? चलो ठीक है, आगे लिख लो। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अत्यधिक भूख यौन अर्थात काम बोले तो सेक्स, यौन अर्थात काम की इच्छा में वृद्धि करती है। की इच्छा में क्या करती है? वृद्धि करती है। अब आगे बोल दोगे आप शिक्षा की कमी, अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षा की कमी, इलिटरेसी, शिक्षा की कमी। दूसरी हेडिंग आप डालेंगे शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी। अब वही तो, गरीबी है तो क्या, शिक्षा नहीं है, कम है। शिक्षा है तो क्या, वो काम धंधे में रहेगा, बिजी रहेगा, सारा दिन आएगा, थोड़ा थका वका रहेगा, सो जाएगा। समझ रहे हो? और शिक्षा कमी होगी तो समझ, शिक्षा मतलब क्या है? समझ। शिक्षा मतलब क्या बोलते हैं? समझ। मैं शिक्षा को समझ से ही जोड़ता हूँ। शिक्षा नहीं मतलब समझ नहीं, समझ नहीं मतलब आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो कुछ भी करेंगे। समझ रहे हो? समझ ही नहीं कि अधिक बच्चे पैदा करने से क्या नुकसान है, क्या नहीं है, कम बच्चे पैदा करने से क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है, तो समझ ही नहीं रहेगा तो बच्चे तो पैदा करेंगे ही वो। शिक्षा मतलब डिग्री से ना कभी भी मत लेना, शिक्षा मतलब समझ से लेना हमेशा। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ शिक्षा मतलब समझ। शिक्षा होती है समझ, हमारे अंदर समझ बढ़ाने के लिए। कोई भी समझ, अगर जिस तरह की शिक्षा डालेंगे अपने अंदर उस तरह की समझ बढ़ेगी, सीधी सी बात। समझ रहे हो? तो शिक्षा मतलब समझ। चलो तो लिख लीजिए आप इसमें, शिक्षा की कमी अज्ञानता, अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, रूढ़िवादिता आदि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अशिक्षित व्यक्ति को परिवार नियोजन अपनाने की समझ नहीं होती, ये भी लिख लेंगे। अशिक्षित व्यक्ति को परिवार नियोजन अपनाने की आवश्यकता नहीं होती या ज्ञान नहीं होता, परिवार नियोजन अपनाने का ज्ञान नहीं होता, ऐसा भी लिख सकते हैं। धार्मिक व सामाजिक मान्यताएं, तीसरा कारण धार्मिक व सामाजिक मान्यताएं, मान्य होगा, मान्य लिखा है ना, मान्यताएं। समझ गए? अब ये कैसी मान्यताएं हैं? धर्म वाली मान्यताएं। और सामाजिक मान्यताएं, जैसे कहते हैं लड़का होगा तो ज़्यादा अच्छा है, लड़का तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा, है ना, लड़का होगा तो लड़के से ही वंश बनता है, लड़का ही तुम्हारे ज़मीन जायदाद का सबका वारिस बनेगा। ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा मानते हैं ना। क्या लड़की वंश नहीं बढ़ा सकती? लड़की भी तो समझ लो वंश बढ़ाती है। वो हमारे दादा थे, नाना थे, नानी थी, हाँ, बढ़ाती कि नहीं बढ़ाती? ऐसा लोगों की सोच है। क्या वो नहीं बन सकती है? लड़की नहीं बन सकती आपकी वारिस? लड़की नहीं बन सकती आपकी धन दौलत की, संपदा की वारिस? क्यों नहीं बन सकती?
चलो आगे लिख लो। जो धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक मान्यताएं होती, व्यक्ति को रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासी बनाती हैं। ऐसी ही मान्यताएं क्या होती है? अंधविश्वास पैदा करती हैं मन में। रूढ़िवादिता मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया, पापा ऐसा बोलते थे हम भी ऐसा करेंगे, हम ऐसा मानेंगे, फिर अपने बच्चों के भी ऐसा सिखाएंगे। बच्चे तुमको भी बच्चा पैदा करना है, लड़की पैदा हो रही 3 बार हो रही 4 बार हो रही, अरे बच्चा ट्राई करते रहो। किसी किसी के 5 बार हो जाए, 5वीं बार में मिलता है, किसी किसी के 7वीं बार में मिलता है। 7 बार ट्राई करेंगे, 7 बार लड़की पैदा करेंगे, 8वीं बार उनको लड़का मिलेगा। वो तब तक ट्राई करते रहेंगे। ये क्या है? ये अंधविश्वास, रूढ़िवादिता ही तो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उनके दिमाग में ऐसा डाल दिया गया, भर दिया गया कबाड़। समझ गए? ये सभी होता है। तो लिख लीजिए आप। अनेक सामाजिक व धार्मिक मान्यताएं, अनेक सामाजिक व धार्मिक मान्यताएं व्यक्ति को रूढ़िवादी व अंधविश्वासी बनाती हैं। व्यक्ति को रूढ़िवादी व अंधविश्वासी बनाती हैं। व्यक्ति को रूढ़िवादी व अंधविश्वासी बनाती हैं, जो उसे शिक्षित होने से रोकती हैं। जैसे पुत्र पैदा करने की लालसा, वंश को आगे बढ़ाने की लालसा, ऐसी मान्यता है। पुत्र नहीं होगा तो मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, ये भी लिख ले। जैसे पुत्र नहीं होगा तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, और पुत्र ना हुआ तो तुमको अग्नि कौन देगा? मरने टाइम तुमको मुखाग्नि कौन देगा? ये भी एक मान्यता है, धार्मिक मान्यता। क्योंकि पुत्र ही आग जलाता है ना। कोई मरता है, अपना पिताजी मरते हैं, माताजी मरते, को अग्नि कौन देता है? पुत्र। क्या लड़की नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है यार। सब सोच है मेंटलिटी वैसी। ये रूढ़िवादी क्या है? परंपराएं साली घुसी पड़ी है दिमाग में लोगों को। समझ रहे हो? बाकी है कुछ नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इनका, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। फर्जी कबाड़ बना दिया है धार्मिक लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने, और गधों ने बना दिया। गधों की वजह से गधे ही ढो रहे हैं उसको। ना समझने की कोशिश किए हैं कभी, ना तो कुछ नहीं। समझ गए? चलो ये सभी लिख लिया, छोड़ो। बाल विवाह आगे लिख लीजिए। बाल विवाह चौथा, बाल विवाह। लिख लो। किसी स्त्री के बाल विवाह करने से, किसी स्त्री का बाल विवाह करने से उसे संतान उत्पत्ति करने के लिए, ऐसे लिखो, संतान उत्पन्न करने के लिए अधिक समय मिल जाता है, अधिक समय मिल जाता है, जिससे वह अनेक पुत्रों को या अनेक संतानों को जन्म देती है, जिससे वह अनेक संतानों को जन्म देती है। किसी लड़के की शादी 18 साल में हो गई, या 20 साल में हो गई, 22 साल में हो गई, और किसी लड़की की शादी हुई 25 साल में, 30 साल में। अब ये 25 साल में हो तो मिस्र 26 साल के पहले शादी का बच्चा पैदा होगा नहीं, 26-27 साल में पैदा होगा। ये 30 में करेगी, 31-32 साल में पैदा करेगी लड़का, 31-32 में साल 2 साल जरूर रुकेगी, फिर 35-35 साल की हो जाएगी। तब 1-2 बच्चे पैदा करते करते इसको 35-36-37 साल लग जाएंगे। काफ़ी उम्र, इसकी आधी उम्र लगभग ढल जाएगी, तो ये बच्चा आगे पैदा करने की नहीं सोचेगी। और ये हुई तो क्या 18 साल वाली हुई तो क्या करेगी? 18 साल में 19-20 साल में माँ बन गई। ये क्या 20-22 साल में माँ बन गई। ये क्या 23-24 साल में माँ बन गई। तो अब 25 तक फिर सोचने लगेगी, ये 23-24 तक फिर सोचने लगेगी, ये 22-23 तक फिर सोचने लगेगी, फिर 26-27-28 तक फिर सोचने लगेगी बच्चे के लिए। ऐसा ही होगा, होता ही है ऐसा। समझ रहे हो? इसलिए शादी वगैरह क्या है,
लेट करनी चाहिए। कोई मतलब नहीं यार जल्दी करने का, पढ़ो लिखो चिल मारो आराम से। ये सोच है, मेंटलिटी ख़राब है लोगों की। ये ना होगा बेइज्जती हो जाएगी कि हमारी छोरी किसी लड़के से पट गई तो हमारा लड़का इधर उधर मुंह मारता है, इधर लड़कियों के पीछे घूमता है। लोगों की सोच खराब है। बाकी बहुत देशों में ये सब सारी कॉमन बातें हैं। आप इन्हें गलत नज़रिए से देखें तो गलत नज़रिया गलत ही दिखेगा, आपको पता भी है। चलो छोड़ो, मैं इस पर ज़्यादा बोलना नहीं, ऐसा ही समझाता रहूँगा, छोड़ो, सॉरी। चलो, जनसंख्या विस्फोट के दुष्प्रभाव। जनसंख्या विस्फोट के दुष्प्रभाव, आज लगता है यही हो पाएगा सिर्फ, परिवार नियोजन नहीं हो पाएगा। परिवार नियोजन कल पढ़ेंगे। प्रभाव, हेडिंग डालें जनसंख्या विस्फोट के दुष्प्रभाव। हानियाँ क्या हैं? हानियाँ क्या हैं जनसंख्या विस्फोट की? अरे बाबू 30 मिनट का लेक्चर हो गया यार, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि नहीं तो ये भी नहीं ख़त्म होगा साला। नियंत्रण भी पढ़ना अभी। अरे यार, लिखो 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 बेटा, लिखो। बेरोजगारी में वृद्धि, पहले हेडिंग ऐसे लिख देते, हेडिंग नहीं डालते, ऐसे ही लिख देते, हेडिंग नहीं डालते। लिख लो, लिखो। जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा प्रभाव राष्ट्र के आर्थिक विकास में पड़ता है। राष्ट्र के आर्थिक विकास में पड़ता है। क्योंकि बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए सरकार को भोजन, वस्त्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। वो पैसा इधर जनसंख्या पे इन्वेस्ट करेगी, वही पैसा वह रोक के अपने औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्रों में उन पे लगाएगी। समझ गए? अगला कारण निर्धनता। नहीं, हेडिंग मत डालो, ऐसे लिखो, लिखो। जनसंख्या विस्फोट के कारण रोजगार के अवसर घटते जाते हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारण रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। पहले 100 नौकरी जगह निकले तो 1000 बच्चे लेना चाहते हैं। अब क्या है, 100 नौकरी जगह निकले तो 1 लाख बच्चे लेना चाहते हैं। अब ये हो गया तो कितने 100 को ही तो मिलेगी और बाकी बेरोजगार होंगे, है ना? ये होता है, समझ गए? रोजगार के अवसर घटते हैं जिससे निर्धनता बढ़ती है, बेरोजगारी लिख लीजिए। अधिक जनसंख्या की वृद्धि से बेरोजगारी में वृद्धि होती है। अगले खाद्य, अगला पॉइंट लिखो बेटा जी, अगला नंबर। अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों में कमी आती है। अगला लिख लेंगे, अधिक जनसंख्या के कारण वस्तुओं के दामों में वृद्धि होती है। क्योंकि वस्तुओं की मांग अधिक हो जाती है। समझ गए? क्योंकि उतना बना नहीं पाएंगे, दाम बढ़ा देंगे ताकि कम से कम बिके। अगले लिख लो बेटा जी, अगला, बेरोजगारी के कारण लोग नैतिक मूल्यों से विहीन हो जाते हैं। जो उनके नैतिक मूल्य होते हैं, जैसे कि मानवता दिखाना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, गाली न देना, क्राइम न करना। क्या बोला मैंने? अत्यधिक बेरोजगारी के कारण लोग नैतिक मूल्यों से विहीन हो जाते हैं, जिससे हत्या, अपहरण, डकैती, चोरी, बलात्कार, वैश्यावृत्ति आदि अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। समझ रहे हो? ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर है। निर्धनता ना हो, बेरोजगारी ना हो, सबको रोजगार हो, सब अपने काम में बिजी हो, तो जो क्राइम होते हैं ना, इन सबको सोचने के लिए, इन सबको करने के लिए लोगों के पास टाइम ही ना हो। समझ गए बेटा जी? ये भी और भी बहुत सारे, परिवार का विघटन, ज़्यादा एक लड़का हो तो परिवार का विघटन क्यों होगा? 4 लड़के होंगे तो परिवार का विघटन निश्चित रूप से होगा। परिवार में अधिक सदस्य होने से परिवार का विघटन अधिक होता है।
अब हेडिंग डालो जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, हेडिंग डालो जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, नियंत्रण कैसे कंट्रोल करें, ऐसे नंबर 1 नंबर 2 करके लिख लेंगे आप, ठीक है। इसका एक सबसे बढ़िया विधि परिवार नियोजन भी है, परिवार नियोजन हम कल पढ़ेंगे, लिख लीजिए। जैसे कि हमारे सरकार ने तय किया हुआ लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं की जा सकती, लड़कों की 21 नहीं। मैं तो चाहूँगा ये कर देने चाहिए 21, ये कर देनी चाहिए 25, ऐसा कर देना चाहिए। आप समझ आ रहे हो बात? चलो लिख लो, लड़की तथा लड़कों की कम उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए, कम उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए। समझ गए? समझ गए बेटा जी? और लिख सकते हो आप, और लिख सकते हो। लोगों को शिक्षित बनाना चाहिए, लोगों को शिक्षित बनाना चाहिए, ये लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण संबंधित कानून बनाना चाहिए। सरकार बना दे, दो बच्चे पैदा करेंगे तभी सरकारी नौकरी मिलेगी, तभी सरकारी लाभ मिलेगा, तीसरा होगा तो नहीं मिलेगा उसको। लोग इससे भी समझेंगे, है ना। सरकार को जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून बनाना चाहिए। और लिखोगे कुछ? कृषि तथा उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए, कृषि तथा उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि वृद्धि होगी तो लोगों को खाने को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो वो संतान उत्पन्न करने में ध्यान कम देंगे। समझ गए? अगला, गर्भपात को ऐच्छिक एवं सुविधापूर्ण बनाना चाहिए। बस करिए आप। गर्भपात जो होता है ना, जैसे कि बच्चा आ गया, गर्भधारण हो गया, तो उस गर्भ को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। यही क्या कहलाता है? गर्भपात। हालांकि गर्भपात अब कानूनी नहीं है, अब इसमें अब ऐसे नहीं कोई गर्भपात हर कोई नहीं करा सकता ऐसे, हालांकि ये होना चाहिए, इसमें उतना प्योरिटी नहीं देनी चाहिए, गर्भपात करवा सके कोई भी। समझ रहे हो? है कुछ रूल हैं, कुछ कंडीशन है, तभी गर्भपात करा सकती है, नहीं तो गर्भपात नहीं करा सकती। जैसे मेंटल लेवल पे शारीरिक रूप से कमज़ोर है या उसकी जान को खतरा है, गर्भपात नहीं कराएगी, क्योंकि वो पागल हो जाएगी अगर गर्भपात नहीं कराएगी। इस तरह कंडीशन में गर्भपात करा सकती, नहीं तो कोई आपका कानून हटा दिया, गर्भपात कोई भी एबार्सन नहीं करवा सकता। ठीक है, तो एक और लिख सकते हैं, परिवार नियोजन संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, परिवार नियोजन संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। परिवार नियोजन पढ़ेंगे अगली कल वीडियो में, क्योंकि आज लंबा हो रहा है, नहीं तो 1 घंटे का पूरा वीडियो हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, परिवार नियोजन अच्छे समझ लेंगे, कल इसको भी उसको भी। ये आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। मैंने कुछ अपनी पर्सनल बातें भी बताई हैं आपसे, तो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना, सबको बताना, क्योंकि ज़रूरत सबको इन चीज़ों को जानने की होती है। इसलिए सिर्फ आप लोग मत देखें, कोई बड़ा बुजुर्ग हो सबको भेज देना इस वीडियो को। ठीक है, शेयर कर देना, क्योंकि ये चीज़ें जानेंगे समझेंगे। जिसके 3-4 बच्चे हैं इसलिए उनको जरूर भेजना। सब प्रॉमिस करो, जिसके 3-4 बच्चे होंगे, 2 होंगे तो नहीं भेजना, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, अगर व्हाट्सअप नंबर है उसके पास का, तो उसको पास ये वीडियो ज़रूर भेजोगे। समझ आ गई बात? उसको ये वीडियो आपको ज़रूर भेजना है। अगर आपके पापा नहीं मान रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, मम्मी अभी भी सोच रही हैं अभी और हम संतान उत्पन्न करेंगे, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाना। ठीक है बच्चे लोग, अच्छा समझ के दिखाना, मैं कुछ बुरा मजाक में इसलिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़रूर दिखाएंगे। और क्या करूँगा, हाँ, सभी को शेयर ज़रूर करेंगे। और कोई भी हो
जो शादी करने जा रहा हो या कोई भी कुछ भी हो, तो उसको भी ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, लाइट चली गई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।